क्यों? ये देखो कौन लोए लोए कर रहा है। तो यहाँ जी आप लोग देख रहे हैं कि उर्वा बहुत ही बुरे तरीके से रो रही है, और उर्वा क्यों रो रही है वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। तो उर्वा को मैं बहलाने के लिए, ये आई थिंक 5 बज रहे हैं, 5 सवा 5 का टाइम है, तो मैं उर्वा को बाहर लेके आई हूँ मार्ट पे कि ये थोड़ा सा बहल जाएगी। तो बस मैं इसको लेके आई थी, इसने अपनी थोड़ी सी कलर्स लिए हैं, पेंसिल्स ली है और रेज़र वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ली हैं। और वो अभी भी ना इस सेंटी सी हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उसको बाहर लेके आई ना तो उसका थोड़ा सा दिल जो है वो बदल गया। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने चीज़ें ली और हम जा रहे थे घर वापस। तो असल में बात ये हुई कि आज मेरी सिस्टर आई थी, और जब वो वापस जाने लगी तो अली तैयार हो गया उनके साथ कि मैंने खाला के साथ जाना है। तो मैंने कहा कि स्कूल मंडे से रेगुलर अब जाया करेंगे। तो अली उनके साथ चला गया, और उर्वा ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बाद में इतना रोई कि मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। उसको हिचकियाँ लग गई थी रो रो के। फिर मैं जल्दी से उसको बाहर लेके आई। मैंने कहा अल्लाह ना करे बच्ची है ऐसे, मतलब दिल ना छोड़े। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अली उधर चला गया तो फिर क्या हुआ, मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ। फिर मैं जनाब इसको बाहर लेकर आई, मैंने इसको आइसक्रीम दिलवाई। फिर इसने जो अपनी पसंद की चीज़ें लेनी थी वो इसने अपनी पसंद की चीज़ें ली। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि ज़ाहिर है दोनों को एक दूसरे का आसरा है, अली को उर्वा को उसका। तो दोनों बहन भाई एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो बस यहाँ पे मैंने उसको चीज़ें दिलवाई। अब मैं घर जा रही थी और अब मैंने बर्तन वॉश करने थे। बस अब मैं जाती हूँ और इसको किसी काम पे लगाती हूँ। उर्वा आप मुझसे अब कलरिंग भी करवाएंगी? ओके मम्मा आपके साथ कलरिंग करोगी। भाईचारा और बढ़ाओ भाईचारा। है मानो चला गया, फायदा हो गया। कलरिंग भी करवा दी। बदल गई अब आप। और साथ में मम्मा को भी मार के इसमें करना था। अच्छा चलो इसमें कर रही हूँ। चलो अब कलरिंग करती हूँ मैं उर्वा के साथ गाइस, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज इस बच्चे ने मुझे अकेला नहीं छोड़ना। 1 hour later. मतलब इंटरेस्ट पे किया है ना। स्टाफ क्लब के पास भी है। तो ये जी हमारी कॉलोनी में उन्होंने 14 अगस्त की ना वो की हुई है थोड़ी सी डेकोरेशन। तो अभी गाड़ी में से शायद इतनी ठीक सही नज़र ना आ रही हो, तो ये मैं अलग से ना वॉक करने होंगी ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज उर्वा के मज़े हो गए हैं। अली गया है तो उर्वा के मज़े लग गए हैं ना उर्वा। तो हमने कहा चलो उर्वा को दिखा लें। ये तो दोबारा जब मैं वॉक करने आऊँगी ना फिर भी उर्वा को दिखाऊंगी एक दफ़ा। गेट तक की हुई है, प्यारी लग रही है, डिसेंट सी लाइट सी। और ये यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उसको भी मज़े का इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। आगे बाज़ार भी देखते हैं, बाज़ार भी अच्छा सा डेकोरेट हुआ होगा। तो मैं पता है उधर उबैद बच्चों को बाहर लेकर गया था तो वो उनको वापस ले आया। इतना रश था, बाइक चलाने की जगह ही नहीं थी। फिर वो बच्चों को वापस ले आया घर। वो कहता बाद में लेकर गुलशन बड़ा रश होगा गुलशन मार्केट में। तो वो उनको लेके गया था, चलो उनको झंडा वगैरह या कोई झंडे वगैरह ले देता हूँ, लेकिन वापस ले आया। कहता रश बहुत है उधर। मैंने कहा अच्छा किया वापस ले आए, कल तो इससे भी ज़्यादा होगा है ना। और ये देखें बाजे, स्टॉक इकट्ठा हुआ। नहीं, गंदे बच्चे बजाते हैं बाजे। हाँ फ्लैग ले लेना, बाजे बूजे कोई नहीं लेने हमने। और गाड़ी के लिए भी। गाड़ी के लिए नहीं, आप अपनी साइकिल के लिए ले लेना जैसे एली ने लिया। उसके लिए भी लेना पड़ेगा, मतलब मुझे पैदल लगाएगा। नहीं लगाता। लिया सभी के लिए
अली आज लेकर आया था ना तो अपना। ये हम लोग आए थे हमारे घर के करीब जो बाज़ार है वहाँ पर हम आए थे। तो रिजवान ने कहा मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाज़ार में मतलब सजी हुई हैं दुकानें वगैरह। तो जब हम आए तो इतनी ख़ास सजावट कोई नहीं थी क्योंकि मेन सिटी में थी। तो हमारे घर के करीब तो इतनी ही थी, बस ये छोटी मोटी बेकरीज़ और खाने के कुछ फूड पॉइंट्स हैं वो उन्होंने सजाए हुए थे। और यहाँ पर रिजवान और मैंने कॉफ़ी पीने का सोचा तो उर्वा को हमने कहा चलो हम आइसक्रीम ले देते हैं। तो यहाँ पर बस हम कॉफ़ी पीते हैं और मानो को आइसक्रीम ले देंगे। और अली को हम इतना मिस कर रहे हैं ना, अली पहली दफ़ा ऐसे घर से बाहर गया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो कह रहा था मामा मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के बगैर अकेले कहीं रह सकता हूँ कि नहीं। तो बल्कि उसकी खाला भी परेशान हो रही थी लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा इतना इंसिस्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं। तो लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है उसने ज़िद नहीं की और वो अपना ठीक इंजॉय कर रहा है। तो ये हम वापस आ गए थे और हमने कहा चलो हम यहाँ गाड़ी खड़ी करके कॉफ़ी पी लेते हैं क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्म थी और गर्मी भी लग रही थी गाड़ी में ना, हालांकि एसी भी ऑन था फिर भी। तो हमने उर्वा का आपने तो आइसक्रीम खा लिया, आप बाहर जाके एंजॉय करो, मैं और बाबा उतनी देर कॉफ़ी पी लेते हैं। और बेचारी ये अकेली ही झूले को घुमाई जा रही थी। मानो झूला ले लिया, मजा आया ना। मम्मा अली ने तो पेश लेना सिखाया, मुझे तो आता भी नहीं है भैया ने सिखाया है। चलो अली के घर नानो के घर जाने से अली की कदर होगी थोड़ी सी। बात तो सही है ना उर्वा? नहीं कैसा नहीं करता मेरा मास की टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा है। और ये जैसे ही हम आए तो हमारे साथ वाले से अगले घर में बच्चों ने ये झंडियाँ लगाना शुरू की हुई थी। बेचारे कब से लगे हुए थे तो इनको देख के अपना बचपन याद आ गया, हम भी ऐसे किया करते थे, झंडियाँ लगाया करते थे। तो जनाब रात का 1 बज रहा है और यहाँ पर मैंने उर्वा को जो है वो सुला दिया है। और ये उर्वा की खुशी चेक करें, ये उसने अली के लिए लिया है कि उसने सुबह अपने भाई को लेने जाना है खाला के घर से और ये उसने अपने लिए। और हालांकि 14 अगस्त गुजर गई है फिर भी वो अपने बाबा के साथ जाके ये हेयर क्लिप और फ्लैग लेके आई है। ये उसने अपनी सुबह की जनाब पैकिंग की हुई है और यहाँ पर वो सोई हुई है। इतना रोई है ना और वह इतना ज़्यादा रोई है बेचारी, मैं तो हैरान हो गई कि इसको अली से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। तो आज भी बल्कि मुझे कहती मम्मा मेरी कसम खाओ आप अली को जो है वो दोबारा कभी नहीं भेजोगी। तो मैंने कहा नहीं मैं अब अली को दोबारा नहीं भेजती और वैसे आगे टाइम भी नहीं है, वैसे ही क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं भेजती, मैंने कहा आप टेंशन ना लो, आप रिलैक्स रहो। तो बस फिर मैंने इसको जो है वो आराम से सुला दिया। और यहाँ पर ये पूरा अपना ना इंतज़ाम करके सोई हुई है, कहती मामा मुझे इस साइड से डर लगेगा, इसने यहाँ पे पिलो लगाए हुए हैं। तो बल्कि ये मैंने एक पिलो साइड पे कर दिया है। ये कपड़े वगैरह धोए थे मैंने तय करके अभी इधर ही रखती हैं, सोफ़ों के कवर्स वगैरह भी वॉश किए थे। और यहाँ पर मैंने उर्वा को जो है वो सुला दिया है। और ये अली की जगह है ना, तो रिजवान जॉब पे हैं तो यहाँ अली सोता है तो उसने यहाँ पे पिलोज़ रखे हुए हैं, ये उसने अपनी चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मेरा बच्चा आराम से जो है ना मज़े से सो गया है। बट इसने बहुत ज़्यादा ज़ैन अली को मिस किया था 2 दिन पहले, तो ब्लॉग बाद में अपलोड हो रहा है। तो अब कल है थर्सडे, तो हम लोगों ने जाना है अली को लेने। और उर्वा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हमने अली को लेने जाना है, तो वो जल्दी सो गई। बस अब मैंने कपड़े वगैरह तय करके रख दिए हैं जो धोए थे, अभी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं और सुबह टाइम से जाना है। तो हो सकता है मैं इन लॉज भी जाऊँ क्योंकि वहाँ पे हमें काम है, साथ फिर अली को हम आते हुए ले आएंगे। तो बस बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है, अली के बगैर बहुत ना दिल उदास हो गया। मैंने आज उसको कॉल की तो मैंने कहा अली आप हमारे बगैर उदास हुए हो, और उसने मुझे वीडियो कॉल पे कहा नहीं मम्मा मैं आपके बगैर बिल्कुल उदास नहीं हुआ। और रिजवान कहते अच्छा तो ये हमारे बगैर उदास नहीं हुआ तो हम इसको बोर्डिंग स्कूल में करवा देते हैं, हमारे नहीं बगैर उदास जो नहीं हुआ। मेरी सिस्टर ने बताया, कहती उसको इतनी याद आई है, वो कब से तुम लोगों का पूछ रहा है कि कब आएंगे मेरे मम्मा पापा, कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा जाहिर है बच्चे दूसरों के सामने नहीं बताते कि उनको कितनी याद आ रही है, क्योंकि जब वो घर से गया था ना तो मैंने उसे बहुत कहा था कि अली आप नहीं रह सकते हमारे बगैर तो आप ना जाओ, लेकिन उसने कहा था मम्मा मैं नहीं, खाला को भी नहीं तंग करूँगा और आप प्लीज़ मुझे पहली दफ़ा जाने दें। अगर मैंने कोई मतलब मैं रोया या मैंने ज़िद वगैरह की तो आप मुझे दोबारा मत जाने देना। तो बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अली को भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह अली का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो उसने किसी को तंग नहीं किया, लेकिन
अब 2 रातें उसने हमारे बगैर गुजार ली हैं, अब तीसरी रात वो कह रहा है मैंने आपके बगैर नहीं गुजारनी है, आप लोग आओ और मुझे साथ लेके चले जाओ। तो बस अब हम कल जाएंगे तो मैं बिल्कुल व्लॉग बनाऊंगी जब मैं उसे लेने जाऊंगी। और यही तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।